सुनो बहू, मेरी बेटी आ रही है घर, तो उसके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बना लो। लेकिन मम्मी जी अभी तो हम सब ने खाना खाया है और मैं तो बर्तन ही साफ कर रही थी। अब दोबारा बनाऊंगी ना तो डबल मेहनत हो जाएगी। एक काम करते हैं, कुछ ना बाहर से मंगा देती हूँ। मैं अच्छा मंगा दूंगी दीदी के लिए जो उनकी पसंद का होगा। इसी बहाने उनका भी मूड फ्रेश हो जाएगा, वो कुछ बाहर का अच्छा खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तुम्हें खर्चा करवाने के सिवा कुछ दिखता भी है? बाहर से मंगवा लेंगे। अरे तुझे क्या करना है? दोबारा खाना बनाने को बोली तो बना देना, डबल मेहनत लग जाएगी। क्या करेगी और तू घर बैठे बैठे? मेरी बेटी घर आ रही है, उसके लिए खाना भी नहीं बना सकती है। ऐसा कर, तू कुछ मत कर, सब कुछ मैं खुद कर लूंगी। और हट चल, बर्तन भी मैं धो लूंगी। हट जा। नहीं 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 मम्मी जी, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बस सबके अच्छे के लिए। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। आप मुझे बता दो क्या बना। हाँ तो मटर पनीर बनाना उसके लिए, और हाँ गाजर का हलवा जरूर बनाना, मेरी बेटी का फेवरेट है। हाँ, लगता है मेरी बेटी आ गई। हाँ, अरे वाह, आ गई मेरी बेटी। कैसी है? मैं अच्छी हूँ मम्मी। कैसे हो दीदी आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? अरे सब कुछ यही पूछ लोगी क्या? अंदर तो आने दो, उसे थकी हुई आई है। चल बेटा आजा। अरे बैग छोड़ दे, वो ले जाएगी अंदर। चल तू उसका बैग अंदर लेके जा। और बता, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और घर पे सब ठीक है? हाँ मम्मी, घर पे तो सब ठीक है, लेकिन ये भाभी का मुंह इतना फूला हुआ क्यों है? क्या हुआ? ये पूरे दिन ये मुंह बना के घूमती रहती है क्या घर में? अरे इसका मुंह तो ऐसे ही फूला ही रहता है हमेशा। जब भी काम को बोलो ना, उसका मुंह फूल जाता है। अभी तेरे आने से पहले मैंने उसे बोला कि मेरी बेटी आ रही है, उसके लिए खाना बना ले, तो बस चढ़ गया उसका मुंह। अब तक से मुंह फुलाए घूम रही है। अरे ये सब छोड़ना, इसका तो ऐसे चलता है। तू ये बता, तेरे घर में सब ठीक चल रहा है ना? नहीं माँ, कहाँ सब ठीक है। सब ठीक होता अगर मेरी ननद नहीं होती तो। वो ना जब देखो हर दूसरे दिन घर पे आके बैठ जाती है मेरे, और उसके वो बच्चे मेरे रूम में घुसे रहते हैं। पूरा दिन तहलका मचाते रहते हैं मेरे रूम में। कभी सामान इधर फेंकते हैं, कभी सामान उधर फेंकते हैं। मम्मी मैं ना बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी उस घर में। अच्छा हुआ यहाँ आ गई। ऊपर से मेरी सास, ऐसा लगता है उसकी बेटी नहीं है, पता नहीं कौन सी महारानी हमारे घर में आ रही है। जब भी वो आती है ना, ऑर्डर पे ऑर्डर चलाती रहती है वो मेरे ऊपर। ये कर दो बहू, वो कर दो, ये कर दो। पूरा दिन दिमाग खा जाती है। ऊपर से धर्मेंद्र, वो मुझे सपोर्ट ही नहीं करता मम्मी, मेरा दिमाग खराब करता है वो भी। क्या करूं मैं? ये तो तूने सही किया कि तू यहाँ चली आई। पर बेटा तेरी सास तो बहुत गलत करती है। ये तो गलत है ना। अरे तेरी बेटी घर आई है तो तू उसकी सेवा कर लेना। मेरी बेटी नौकर थोड़ी है उसकी सेवा करने के लिए। और दामाद जी भी तेरे साथ नहीं देते। मैं दामाद जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। देख बेटा, ये सब बातें लड़ाई झगड़े छोड़ के तू एक काम करती, सबसे पहले अपने पति को वश में करती, तो पूरा घर अपने आप तेरे वश में हो जाता। और जो बुढ़िया है ना, उसकी ज्यादा चलने मत दिया कर घर में, वरना वो तुझे नौकरानी बना के रखेगी, राज करेगी वो खुद घर पे। और ये तूने बहुत अच्छा किया जो तू यहाँ चली आई, बाहर की चिक चिक से निकल कर। अब तू यहाँ आराम से रहना जब तक तेरा मन करे। जब तक दामाद जी आके नाक ना रगड़े ना, तब तक मत जाना। और तू यहाँ पे आराम से रह। ये है ना तेरी भाभी, खूब सेवा करेगी तेरी। मैं बोल दूंगी अभी उसे। हाँ मम्मी, यही सोच के तो मैं यहाँ पर आई हूँ कि यहाँ पर मुझे कोई काम धंधा तो करना पड़ता नहीं है। पूरे दिन मैं चिल करूंगी और आराम से सोऊंगी। वैसे भी हमारे घर में एक नौकरानी है तो काम करने के लिए, वो भाभी है ना हमारी, वो सारा काम करेगी। पूरे दिन ना मैं उससे मनपसंद का खाना बनवाऊंगी अपने लिए। बट ना मम्मी, मुझे धर्मेंद्र से ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। वो भी अपनी बहन को सपोर्ट करता है और अपनी माँ को सपोर्ट करता है। उसे तो ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ। अब तो मुझे भी उस घर में रह के यही लगने लग गया है कि मैं ही गलत हूँ, सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है। मैं ना मम्मी सच में बहुत परेशान हो गई उस घर में। वैसे मम्मी, आप ना ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो कि मुझे सबसे पहले ना अपने पति को अपने वश में करना चाहिए। जैसे ही मेरा पति मेरे वश में हो जाएगा ना, ये घर वाले तो अपने आप मेरे इशारों पे नाचेंगे। फिर आप देखना कैसे मैं अपनी सास से और अपनी ननद से नौकरों की तरह काम करवाती हूँ। पूरे घर का पोछे घिसवाऊंगी उनसे, तो सारा बदला निकालूंगी। वैसे मम्मी ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, कितनी देर हो गई है मुझे घर में आए हुए? ये भाभी कहाँ पर है? इसने ना मुझसे खाना पूछा, ना पानी पूछा, ना कुछ बात बात कर रही है। आराम फरमा रही होगी बिस्तर पे पड़े पड़े। आप उसे बुलाओ, बोलो मेरे लिए कुछ खाने को बनाए। आराम तोड़ने के लिए है क्या यहाँ पर? अबे पूछते हो उसे मैं। अरे बहू। हाँ माँ जी। अरे कितनी देर लगेगी खाने को? अभी बस आधा घंटा लगेगा, हो गया। देख रहे हो मम्मी, कितनी बड़ी आलस की दुकान है ये।
इसे ना अभी भी आधा घंटा चाहिए काम छोड़ते ही। अरे थोड़ा जल्दी हाथ पैर चला ले, आधा घंटा रहने 10 मिनट में खाना लगा, मेरी बेटी को भूख लगी है। ठीक है माँ जी। छी मम्मी, ये कैसी खीर बनाई है रिंकी भाभी ने? इतनी घटिया खीर ना मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाई है, बिल्कुल टेस्टलेस है ये, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। छी। अच्छा रिंकी, रिंकी क्या हो गया मम्मी जी, कोई दिक्कत हो गई क्या? ये कैसी खीर बनाई है तूने? अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा के भेजा है, नहीं भेजा है? तुम्हें खीर तक नहीं बनाने आती? चीनी कम है क्या इसमें? मैं डाल के ले आती हूँ ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी दोबारा। अरे जैसी तुम्हारी माँ ना और वैसी तुम, ना तो उनको कुछ आता है और ना तुम्हें कुछ आता है। उठा के हमारे घर पटक दिए तुम्हें लाके। मम्मी जी आप ये क्या बोल रही हैं? आपको मेरी मम्मी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और दीदी जब से ये आई है ना, तब से हर चीज में ये कमी निकाली जा रही है। अपने घर में तो लड़ाई करके आ गई है और यहाँ पे आकर के हमारे घर में भी लड़ाई करवा रही है। माँ देख रहे हो इसकी जबान कितनी ज्यादा खुल गई है? क्या बोल रही है ये कि मैं लड़ाई झगड़ा करके आई हूँ अपने घर में और आप लोगों को मैं यहाँ पर लड़वाने आई हूँ? मतलब मम्मी मैं अपने माँ बाप के घर नहीं आ सकती है ना? भाभी को अगर इतना चुभता है ना मेरे घर में रहना तो ठीक है, मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुक, तू कहीं नहीं जाएगी। अरे इसका घर थोड़ी ना है ये घर हमारा है और तू यहीं रहेगी और इसको ना तुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। चल मेरी बेटी से माफी मांग, जो भी तूने बदतमीजी की है इसके साथ। और विनय तू क्या कुंडी नीचे करके बैठा है? तू ये क्या जोरू का गुलाम बन के बैठा है? हाँ, अरे उसे अपनी बीबी का पल्लू छोड़ और बोल इसे कि माफी मांगेगी तेरी बहन से, वरना ये घर छोड़ के जाए, नहीं रह सकती यहाँ पे। माँ, रिंकी ने कुछ गलत नहीं कहा है, सही कहा है उसने। साक्षी 2 दिन से देख रहा हूँ हर काम में कमी निकाले जा रही है और मुझे नहीं पता क्या कि क्यों आई है यहाँ पर। ये घर में लड़ाई झगड़ा करके आई है। धर्मेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बहन आई थी घर में, तो साक्षी इस चीज़ को हजम नहीं कर पाई और लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आ गई है और यहाँ आने के बाद में हर काम में कमी निकाल रही है। अरे कम से कम किसी काम में हाथ नहीं बटा सकती तो कमी तो ना निकाले ना। और आप क्या कर रही हैं? आप उसको गलत शिक्षा दे रही हैं। उसको कह रहे कि अपनी सास से काम कराया कर, तो नौकरानी नहीं है। और यहाँ अगर आप क्या कर रही हैं, यहाँ आपकी बहू काम कर रही है तो उस काम के अंदर कमी निकाल रही है, अपनी बेटी के गलत होने पर भी उसका साथ दे रही हैं। रही बात जोरू के गुलाम की, तो गलत का साथ ना देना। अगर जोरू का गुलाम है तो मैं जोरू का गुलाम सही। आप दोनों यहाँ पर गलत हैं, मैं आप दोनों का साथ नहीं दूंगा। रिंकी माफ़ी नहीं मांगेगी क्योंकि उसने कोई गलती नहीं करी है। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं भी ना बेटी के प्यार में अंधी हो गई थी। सही और गलत क्या है मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जो कुछ भी इसने आके मुझे सुनाया सब मान लिया मैंने। उसे ये तक नहीं समझाया कि बेटा अपने घर रहते हैं, जैसे भी हो घर छोड़ के नहीं आते। बहू तेरे साथ भी मैं क्या क्या करती रही ना, और तू सब चुपचाप सहती रही। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा, आज मेरी आंखें खुल गई। विनय बेटा तू भी मुझे माफ कर देना। बेटा मैं आगे से बहुत ध्यान रखूंगी, कोई भी ऐसी बात ना करूं जिससे घर में कलेश हो और बहू को बुरा लगे। हाँ भाभी प्लीज़ हो सके तो आप मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं बेफालतू में छोटी छोटी बातों का इशू बना रही थी और लड़ाई हो रही थी मेरी वजह से घर में। मुझे समझ में आ गया है भाभी कि जब तक हम किसी के साथ अच्छा नहीं करते तब तक हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता कभी भी लाइफ में। बट मैं अपनी गलती के लिए सच में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मैं अब कभी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी भाभी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि कभी भी बहू और बेटी के अंदर कंपैरिजन नहीं करना चाहिए और कभी किसी गलत चीज़ का साथ नहीं देना चाहिए। और अगर आप गलत का साथ दोगे तो आपका साथ भी कोई नहीं देगा। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना। बाकी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी विनय शर्मा 989 और मेरी पूरी टीम भी इंस्टाग्राम पर है तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।